वेलकम फ्रेंड्स, एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री एसएससी के हर एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। इसके पहले हम इसके 4 वीडियोस अपलोड कर चुके थे, तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखा हो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23, जो कि आपको एसएससी CHSL डाटा एंट्री ऑपरेटर 2011 में पूछा गया है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, the value of cot 10 degree into cot 20 degree into cot 60 degree into cot 70 degree into cot 80 degree is। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है cot 10 degree into cot 20 degree into cot 60 degree into cot 70 degree into cot 80 degree का वैल्यू क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो हम इसे कैसे निकालेंगे। तो हमने आपको ट्रिगोनोमेट्री के फर्स्ट पार्ट में बताया है कि कॉट थीटा इक्वल टू होता है tan 90 माइनस थीटा और tan थीटा इक्वल टू होता है cot 90 माइनस थीटा। तो ये हमारा cot थीटा, इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, यानी tan 90 माइनस 10। उसी तरह से ये भी हमारा है cot थीटा, तो हम इसे लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, तो ये भी हो गया tan 90 माइनस 20। और cot 60 का तो वैल्यू हम जानते हैं, हम जिसका वैल्यू नहीं जानते बस उसी का पुट करते हैं, बिकॉज हमें cot 10 का वैल्यू नहीं मालूम, cot 20 का वैल्यू नहीं मालूम, cot 60 का वैल्यू हमें मालूम है क्या होता है, तो 1/√3। cot 60 का वैल्यू होता है 1/√3 इंटू ये है हमारा cot 70 डिग्री, इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। उसे हमें बस ऐसे ही पेयर्स निकालने होते हैं जिसके कि सम 90 हो। जैसे कि आप देख रहे हैं 10 एंड 80, ये दोनों के पेयर्स अगर आप देखें तो इन दोनों के सम 90 होते हैं। उसी तरह से इन दोनों का पेयर्स देखें तो इन दोनों के सम 90 होते हैं। तो हमें बस उसे उस फॉर्म में लाना होता है, बिकॉज tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा, और हम ये भी जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू होता है 1/cot थीटा। तो हमने वही किया। हम यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा हो रहा है tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। तो ये tan 90 माइनस 10 है, इसे हम लिख सकते हैं tan 80 डिग्री, 90 माइनस 10 यानी कि 80। उसी तरह से सेकंड में tan 90 माइनस 20, इसे हम लिख सकते हैं tan 70 इंटू 1/√3 इंटू cot 70 इंटू cot 80। फिर हमने आपको ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले में ये भी बताया, अगर tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा होगा तो tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू भी तो 1 होगा। तो उसी तरह से tan 80 इंटू cot 80 हो जाएगा 1, tan 70 इंटू cot 70 हो जाएगा 1, और ये हो गया 1/√3। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 1/√3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं किया। हमसे पूछा था वैल्यू cot 10 इंटू cot 20 इंटू cot 60 इंटू cot 70 इंटू cot 80 का वैल्यू। तो हमने इसमें ऐसे पेयर्स ढूंढे जिनके कि सम 90 होते हैं, बिकॉज हमें ना ही cot 10 का वैल्यू मालूम है, ना ही cot 20 का, ना ही cot 70, ना ही cot 80। हमें मालूम है तो सिर्फ cot 60 का वैल्यू, तो हम इसे छोड़ देंगे, बाकी को ऐसे पेयर्स में लाएंगे जिसके कि सम 90 होते हैं। तो cot 10 इंटू cot 20 इंटू cot 60 इंटू cot 70 इंटू cot 80 है। तो cot 10 को हम लिख सकते हैं cot थीटा इक्वल टू होता है tan 90 माइनस थीटा। आप इसे ट्रिगोनोमेट्री के फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो cot 10 है तो इसे हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, यानी कि tan 80। cot 20 इसे हम tan 70 लिख सकते हैं। cot 60 का वैल्यू हमें मालूम है 1/√3। फिर हम जानते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा होता है 1। उसी तरह से हमने इसे किया, तो हमारा ये आया ऑप्शन डी, यानी कि 1/√3। आप देख रहे हैं ये आपका CHSL में पूछा गया, और इसी टाइप के क्वेश्चन और भी आपको CHSL में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, जो कि आपको SSC CHSL डाटा एंट्री ऑपरेटर 2011 में पूछा गया है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, इफ sin अल्फा इंटू sec 30 प्लस अल्फा इक्वल टू 1 वेयर अल्फा इज बिटवीन 0 एंड 60। अल्फा 0 से बड़ा है बट 60 से छोटा है, देन द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस cos 2 अल्फा इज। ये हमारा क्वेश्चन करे कि अगर साइन अल्फा इंटू सेक 30 प्लस अल्फा इक्वल टू 1 हो, तो हमसे पूछ रहा है वैल्यू किसका, तो साइन अल्फा प्लस cos 2 अल्फा का वैल्यू। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, और हमें एक कंडीशन और दे रखा है कि अल्फा जो है 60 एंड 0 के मिडिल में है। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, साइन अल्फा इंटू सेक 30 प्लस अल्फा इक्वल टू 1, और हमें निकालना है साइन अल्फा प्लस cos 2 अल्फा इक्वल टू व्हाट। तो इसे साइन अल्फा है,
हम साइन अल्फा और कॉस अल्फा का वैल्यू कॉस अल्फा को मिला के हम फॉर्मूले आराम से डिस्कवर कर सकते हैं, आराम से इसे निकाल सकते हैं। बट साइन अल्फा इंटू सेक अल्फा का तो कोई फार्मूला नहीं है, तो हमें इसे ऐसे फॉर्म में लाना होता है जिससे कि हमें एक फॉर्मूले मिले। तो हम इसमें देख रहे हैं साइन अल्फा है इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं 1/sec 30 प्लस अल्फा। तो अगर हम इसे ऐसा लिखते हैं 1/sec 30 प्लस अल्फा, तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू होता है 1/sec थीटा। तो 1/sec 30 प्लस अल्फा हो जाएगा cos 30 प्लस अल्फा। उसके बाद जैसा कि हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि tan थीटा इक्वल टू होता है cot 90 माइनस थीटा, उसी तरह से sin थीटा इक्वल टू भी होता है cot 90 माइनस थीटा। तो साइन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा cos 90 माइनस अल्फा। तो हम इसे आराम से लिख सकते हैं cos 90 माइनस अल्फा इक्वल टू cos 30 प्लस अल्फा। यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू मालूम हो जाएगी cos से, बिकॉज अगर दोनों तरफ cos हो तो cos के अंदर जो भी हमारा थीटा के वैल्यू होता है वो इक्वल होता है। तो 90 माइनस अल्फा इक्वल टू 30 प्लस अल्फा। इस तरह से ये हमारा हो गया 60 इक्वल टू 2 अल्फा, यानी कि अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमें अल्फा की वैल्यू मालूम चल गई, हमसे पूछा साइन अल्फा प्लस cos 2 अल्फा, तो हम यहाँ पे आराम से वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। साइन अल्फा यानी कि साइन 30 डिग्री प्लस cos 2 अल्फा यानी कि cos 2 इंटू 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा साइन 30 का वैल्यू हम जानते हैं 1/2, और ये हो गया cos 60 का भी वैल्यू जानते हैं 1/2। इस तरह से ये हमारा आ गया 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, ये क्वेश्चन हमारा कर रहा था साइन अल्फा इंटू सेक 30 प्लस अल्फा इक्वल टू 1। देन हमसे पूछ रहा था वैल्यू, तो किसका वैल्यू पूछ रहा था, तो साइन अल्फा प्लस cos 2 अल्फा इक्वल टू व्हाट। तो अब इसे कैसे निकालेंगे, तो हमने इसमें क्या किया, साइन अल्फा है इंटू सेक 30 प्लस अल्फा, तो हमने इसे इस तरह से सोचा था कि एक फॉर्मूले टाइप में निकल जाए। तो यहाँ पे हम देख रहे थे साइन एंड सेक का कोई फॉर्मूला नहीं होता, बट हाँ साइन और कॉस का फॉर्मूले होते हैं। तो हमने यही किया, साइन अल्फा इक्वल टू 1/sec 30 प्लस अल्फा कर दिया, तो साइन अल्फा इक्वल टू हो गया cos 30 प्लस अल्फा। फिर साइन थीटा इक्वल टू होता है cos 90 माइनस थीटा, तो साइन अल्फा इक्वल टू हो गया cos 90 माइनस अल्फा इक्वल टू cos 30 प्लस अल्फा। यहाँ से हमने अल्फा का वैल्यू निकाला, तो अल्फा का वैल्यू आया 30। फिर हमसे पूछा था साइन अल्फा प्लस cos 2 अल्फा इक्वल टू व्हाट, तो हमने वही किया साइन 30 प्लस cos 2 इंटू 30 इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह के क्वेश्चन आपको सीजीएल में भी पूछे जाते हैं, एमटीएस में भी पूछे जाते हैं, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके माइंड में रहे तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, जो कि आपको एसएससी सीएचएसएल डाटा एंट्री ऑपरेटर 2011 में पूछा है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, इफ cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 एंड थीटा इज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, देन हमसे पूछ रहा है देन थीटा इज इक्वल टू। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, ये हमारा एक दे रखा है, एक कंडीशन दे रखा है कि अगर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 हो, तब थीटा का वैल्यू क्या होगा। हमसे पूछ रहा है थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इसे निकालने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो है कि हम यहाँ से आराम से थीटा का वैल्यू बाई ऑप्शन पुट करके देख सकते हैं। तो अगर हम बाई ऑप्शन देखें, और एक इसका दूसरा तरीका क्या है, हम ऊपर नीचे दोनों cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो हमने वही किया, cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। फिर अगर आप देख सकते हैं कि अगर 2/3 है, तो अगर हम ऊपर नीचे दोनों 4 से डिवाइड कर दे तो हमारा अंतर कुछ भी नहीं होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से हमने ऊपर नीचे दोनों cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, तो हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ेगा तो क्या पड़ेगा, cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया तो 1, और ये हमारा एक था cot स्क्वायर थीटा। तो हम अगर cot स्क्वायर थीटा है, इसे अगर अलग से करें तो cot स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा। अब cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा क्या, 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम यही वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 1/sin स्क्वायर थीटा
-1 इक्वल टू 3। इसके बाद हम इसी तरह से इसे अगर सॉल्व करें तो 1/sin² थीटा को हम लिख सकते हैं cos² थीटा, और cos² थीटा -1 इक्वल टू होता है cot² थीटा, तो 1/cot² थीटा इक्वल टू 3। तो हम लिख सकते हैं 1/cot² थीटा यानी कि tan² थीटा, तो tan² थीटा इक्वल टू हो गया 3। तो इस तरह से हमारा tan थीटा इक्वल टू हो गया √3। तो tan थीटा इक्वल टू √3 कब होता है? जबकि हमारा बोल रहा है कि थीटा 0 से 90 के बीच में, तब ये तभी मुमकिन है जब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो, यानी कि थीटा का वैल्यू होगा 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या? इस क्वेश्चन में हमने कुछ भी नहीं किया, हमसे वैल्यू पूछ रहा था हमसे दे रखा था कि cos² थीटा डिवाइडेड बाई cot² थीटा माइनस cos² थीटा इक्वल टू 3। तो हमसे पूछ रहा था थीटा का वैल्यू, तो हमने इसमें क्या किया, ऊपर नीचे दोनों cos² थीटा से डिवाइड कर दिया। हम देख सकते हैं कि हम अगर ऊपर नीचे दोनों cos² थीटा से डिवाइड कर रहे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हमने वही किया। तो अगर हम ऐसा करते तो हम देख रहे हैं cos² थीटा से cos² थीटा कैंसिल हो गया तो 1 हो गया, और इस तरह से हम इसे सॉल्व किए तो cot² थीटा इस तरह से हमने यहाँ पे जो सॉल्व करके आपको बताया, तो बचा हमारा क्या 1/sin² थीटा -1। तो 1/sin² थीटा -1 है, तो 1/sin² थीटा को तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो cos² थीटा। और फिर हमने आपको ट्रिगोनोमेट्री के फर्स्ट पार्ट में बताया है cos² थीटा -1 इक्वल टू होता है cot² थीटा, तो 1/cot² थीटा इक्वल टू 3। तो tan² थीटा इक्वल टू 3, tan थीटा इक्वल टू √3 हो गया। tan² थीटा इक्वल टू 3 अगर होगा तो tan थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। उसके बाद हमसे इसके बनाने की एक और तरीका क्या है, जैसे हमने आपको शुरू में बताया था, इसके बनाने का एक और तरीका है हमारा वैल्यू बाई ऑप्शन। तो बाई ऑप्शन हम कैसे बनाएंगे, एक बार 30 डाल के आप चेक कर सकते हो, एक बार 45 डाल के चेक कर सकते हो, एक बार 60 डाल के चेक कर सकते हो। तो बिकॉज हमें टाइम की कमी है तो हम आपको केवल 60 डाल के बता रहे हैं। तो केवल अगर 60 डाल के चेक करते हैं तो हम आप देख सकते हैं हम सिर्फ 60 डाल के चेक करने वाले हैं। तो सिर्फ 60 डाल के कैसे, यहाँ पे हम जहाँ पे थीटा है उसके जगह पे 60 डालेंगे। तो हमने वही किया, cos² थीटा है तो cos² थीटा को हमने लिख दिया cos² 60, cot² थीटा है तो ये हो गया cot² 60 माइनस cos² 60। अब cos² 60 का हम वैल्यू जानते हैं कितना होता है, तो 1/2, तो ये हो गया 1/2 का होल स्क्वायर। cot² 60 का वैल्यू हम जानते हैं 1/√3 होता है, तो 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस cos² थीटा का वैल्यू होता है 1/2। इस तरह से हमने यहाँ पे अगर इसे हम सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ रहा है 3, यानी कि दिस ऑप्शन इज राइट आंसर। हम यही वैल्यू अगर 30 में डाल के देख रहे हैं तो cos² 30 डिवाइडेड बाई cot² 30 माइनस cos² 30, तो cos² 30 का वैल्यू होता है कितना, तो √3/2, तो √3/2 यानी कि 3/4। cot² 30 का वैल्यू होता है √3 यानी कि 3 माइनस 3/4। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हो, इसका वैल्यू कभी भी 3 के इक्वल नहीं आएगा। तो हमें ऑप्शंस में वो वैल्यूज निकालने होते हैं जिसको कि अगर हम सॉल्व भी करें तो हमारा वैल्यू 3 के इक्वल ही आ जाए। तो हमने वही किया, तो 60 डाल के आप देख सकते हो ये 3 के इक्वल आ रहा है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, जो कि आपको SSC CHSL डाटा एंट्री ऑपरेटर 2011 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, इफ A इक्वल टू tan 11 इंटू tan 29, B इक्वल टू 261 इंटू cot 69, cot 79, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि अगर A इक्वल टू हो जाएगा tan 11 इंटू tan 29 और B इक्वल टू हो जाएगा 2 cot 61 इंटू cot 79 डिग्री, तब हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा राइट होगा। तो हम सबसे पहले बाई बी अगर ट्राई करें, इसे आप बाई ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं एंड इस तरह से भी ट्राई कर सकते हैं। बी इक्वल टू अगर 2 cot 61 इंटू cot 70 है, तो हम जानते हैं जैसा कि हमने आपको इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 23 बताया था, उसमें बताया था कि cot थीटा इक्वल टू होता है tan 90 माइनस थीटा, तो ये cot 61, तो इसे हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 61। उसी तरह से ये cot 79, तो इसे भी हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 79, बिकॉज हमने आपको बताया इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये चुनने होते कि कौन कौन से जो है एक जोड़े टाइप में आ रहे हैं। तो हमने देखा कि 90 के जो सम बना रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि 90 का सम हमारा बना कौन कौन रहा है, तो बना रहा है 11 एंड 79, 29 एंड 61। तो हमने वही किया। b इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 tan 90 माइनस 61 हो गया 2 tan
29, 2 10 90 माइनस 17 हो गया 10 11। तो हम देख रहे हैं ये हमारा हो गया 2 10 29 इंटू 10 11। तो हम इसे लिख सकते हैं b इक्वल टू 2a, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसे आप चाहे तो बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं। ऑप्शन से आप कैसे बनाएंगे, 2a है तो हम 2a को लिख सकते हैं 2 10 11 10 29। तो हम इसके बाद अगर इसे सॉल्व करें तो इसे हम tan थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। तो इस तरह से ये भी हमारा आ जाएगा 2 cot 61 इंटू cot 79। इस तरह से आप बाई ऑप्शन भी इसे बना सकते हैं, इस टाइप से भी बना सकते हो। तो आपको जैसे मन करे आप उस टाइप से इसे आसानी से बना सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, जो कि आपको SSC CHSL डाटा एंट्री ऑपरेटर 2011 में पूछा गया है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, इफ tan 15 degree equal to 2 minus root 3, then the value of tan 15 into cot 75 plus tan 75 into cot 15 डिग्री। तब हमसे बोल रहा है ये क्वेश्चन कि अगर tan 15 डिग्री इक्वल टू हो जाए 2 माइनस रूट 3, तो हमसे वैल्यू पूछ रहा है किसका, तो tan 15 इंटू tan 15 इंटू cot 75 प्लस tan 75 इंटू cot 15 डिग्री। और हमें वैल्यू दे किसका रखा है, तो tan 15 डिग्री इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, इसका निकालने का बस हमारा एक ही तरीका, वो क्या है, हमारा सिर्फ tan 15 का वैल्यू दिया गया है। तो हम सारे को इस टाइप से बनाएंगे, कि सारा 15 के वैल्यू में आ जाए। तो ये हमारा tan 15 है, तो tan 15 इक्वल टू होता है 2 माइनस रूट 3। तो हम तो इसे आसानी से लिख सकते हैं 2 माइनस रूट 3। एंड ये है हमारा cot 75, तो हमें इसे भी 15 के रूप में ही लाना है, tan 15 के रूप में ही लाना है। तो हम इसे कैसे लाएंगे, cot 75 है तो इसे हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, यानी tan 90 माइनस 75। उसी तरह से ये tan 75, तो हम इसे भी लिख सकते हैं cot 90 माइनस 75 tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। एंड ये तो 15 के रूप में है, तो हम इसे tan में लाना है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 बाई tan 15। अब हमें वैल्यू मालूम है 2 माइनस रूट 3 हो गई, और tan 90 माइनस 75 यानी कि tan 15। उसी तरह से cot 90 माइनस 75 यानी कि cot 15 इंटू 1 बाई tan 15। तो ये हमारा क्या आ रहा है, tan 15 ये हमारा हो गया 2 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। और cot 15 का वैल्यू, cot 15 इक्वल टू होता है tan 15। तो 1 बाई tan 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 माइनस रूट 3। हम इसे अगर रेशनलाइज करें तो 1 बाई 2 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 3। तो ये हमारा हो गया 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3। आप इसे चाहे तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारा आएगा 2 प्लस रूट 3। अब इसी वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया, तो 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। इस तरह से इसे अगर हम टोटली सॉल्व करें तो ये हमारा आ जाएगा 7 प्लस 7 यानी कि 14, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। हमारा दे रखा था tan 15 इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, हमसे पूछ रहा था इस सब का वैल्यू। तो हमने सारे को इस टाइप से डेरिवेट किया कि सारे tan 15 के रूप में आ जाए। तो हमने देखा कि सारे tan 15 के रूप में आ रहे हैं, बट एक cot हो रहा है, तो cot 15 इक्वल टू होता है 1 बाई tan 15। तो हमने इसे सॉल्व किया, तो 1 बाई tan 15 इक्वल टू 2 प्लस रूट 3। इसी तरह से ये हमारा आ गया 14, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए बस इतना ही। ये हमारे 500 क्वेश्चंस की सेट होगी। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। देन बाय एंड टेक केयर।